बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, लेकिन मुझे आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो थोड़े ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जब देखा तो लातादाद मैसेजेस आए बच्चों के कि सर हमारा एफएससी पार्ट 2 का फिजिक्स का पेपर है और हम थोड़े परेशान हैं। तो बच्चों, आज आपके साथ सर शहजाद हैं। आपको यकीनन जो है वो परेशान नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आज आपने मेरे साथ सिर्फ 10 से 15 मिनट स्पेंड करने हैं और मैं आपको ऐसे जो है वो स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा। यानी एक होती है बच्चों हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। कुछ बच्चे सारी बुक प्रिपेयर करते हैं, ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े पोर्शन को फोकस करते हैं लेकिन अच्छा स्कोर होता है। सो बच्चों, आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने 2 दिन के अंदर सिर्फ जो फिजिक्स है उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। ये वीडियो 2 तरह के बच्चों के लिए है। एक वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल, उनको लग रहा है कि भाई हमने कोई खास तैयारी नहीं की, अब हम क्या करें कि हमारे पासिंग मार्क्स बल्कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। एक तो उनके लिए बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और खास तौर पे वो बच्चे भी जो पूरे के पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं 85 आउट ऑफ 85, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप पूरी बुक प्रिपेयर कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको ज्यादा फोकस करो। तो ये दोनों तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, अगर आप जैसे ये बेटी एग्जाम सेंटर में जाके परेशान है, अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हो, सो यू विल हैव टू स्पेंड ओनली 10 to 15 मिनट्स विद सर शहजाद। बच्चों, मैं पिछले 18 साल से बच्चों को एफएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। बच्चों की बोर्ड में पोजीशन भी आती हैं, हर साल पेपर को एनालाइज भी करते हैं, और मैं ऐसे स्टैट्स लेके आया हूं जो वाकयातन बच्चे जब उसको सुनते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर जब वो पेपर देके आते हैं तो वो वाकयातन कह रहे होते हैं कि सर आपने जो चीजें बताई है ना वही आई, और इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बच्चों, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आपको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा कि भाई किस किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज रहेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग एरियाज, यानी कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा कि टोटल 10 चैप्टर हैं। बच्चों, सिर्फ आपने 4 चैप्टर्स के अगर शॉर्ट कर लिए ना तो आपका 72% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 10 में से सिर्फ 4 चैप्टर करेंगे। हाँ, 22 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, और आपको 4 चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिनमें से 16 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने हैं। यानी 22 में से 16 तो 4 चैप्टर से ही आ जाने हैं। सर बताओ ना कौन से हैं? बच्चों बताता हूं आपको पूरी बुक से। बच्चों, आई विल बी टेलिंग यू ओनली द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपने ये लिस्ट पूरी कर ली, ये 20 तैयार कर लिए, तो आपके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, बच्चे न्यूमेरिकल्स से बहुत भागते हैं, तो बच्चों मजे की बात, सिर्फ पूरी बुक से 20 न्यूमेरिकल्स, ज्यादा नहीं। और ये इंशाल्लाह गारंटेड है। अल्लाह ताला हमारी बात की लाज रखते हैं, हम टीचर हैं तो, और अक्सर होता भी है ऐसा मेरा बेटा। तो ये मैं 20 न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो के एंड पे जाके 20 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मेरा बेटा। और ये वो न्यूमेरिकल्स होंगे इंशाल्लाह, इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये बात आप लिख लें और इंशाल्लाह ये जरूर पूरी होएगी। बच्चों, प्रोपोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। एमसीक्यूज आते हैं लॉन्ग, आते हैं शॉर्ट, लेकिन मेरा ना बच्चों को एक मशवरा रहता है। मैं जब भी एफएससी क्लासेस पढ़ाता हूं या बच्चों को पेयरिंग स्कीम बता रहा होता हूं, तो बच्चों जो बच्चे बिल्कुल पासिंग मार्क्स में जाना चाहते हैं या जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए जो प्राइम इंपॉर्टेंस है ना, वो है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बच्चों, वो है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और आपके सामने टोटल 85 मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन आप जानते हो जिसमें से 44 मार्क्स के 44 मार्क्स के तो सिर्फ शॉर्ट ही आ जाने हैं। लेकिन ये कैसे करने हैं, कैसे ये ज्यादा नंबर दिलवाएंगे, आइए चलते हैं बच्चों जल्दी से। आपको पता है यू विल बी हैविंग 33 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 22, और ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे 44। ये वो एरिया है जो बच्चों का सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवाने में या कटवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों देखो कैसे, मैं आपको जल्दी से पेयरिंग स्कीम बता रहा हूं।
कि किस किस चैप्टर से कितने आने हैं, और फिर आपकी फेवरेट स्लाइड आ रही है बच्चों, आपकी फेवरेट स्लाइड आ रही है जिसमें मैं आपको 4 चैप्टर बताऊंगा। सिर्फ वो 4 चैप्टर करोगे तो इन 22 में से आपके 16 तो अटेम्प्ट हो जाएंगे। बच्चों जब आप एमसीक्यूज का पेपर दे चुके होगे, आपको जैसे सब्जेक्टिव पेपर थमाया जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे ना, वो 3 लेयर्स के अंदर आएंगे। पहली लेयर में पूछेगा कि भैया आपको 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहा हूं, 8 अटेम्प्ट करने हैं, और वो किन किन चैप्टर से आएंगे, चैप्टर 12, 14 और 21। हर किसी में से यू पीपल कैन सी कि भाई 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 आपके क्वेश्चन यहां से अपीयर होंगे, और अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8 करने हैं। चैप्टर्स मैंने बता दिए। इसके अलावा जब आप उस पे जाओगे सब्जेक्टिव पेपर पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों, वहां फिर आपको सेम कॉल टू डू होगा कि भाई आपको 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो वो 12 कहां से आने हैं, चैप्टर 13, 16, 17 और 18, हर किसी में से 3-3 आने। और लास्ट सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है 9 क्वेश्चन आते हैं, और आपको अटेम्प्ट कितने करना होते हैं बच्चों, 6 करना होते हैं। वो किन किन चैप्टर से आएंगे, 15, 19 और 20। 15 से 3 आएंगे, 19 से 4 और 20 से 2। यहाँ पे आपको थोड़ी ये भी समझ आ रही है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ड वर्क तो है, बट देयर इज अ स्मार्ट वर्क। हमेशा हाई स्कोरिंग एरियाज को पहले फोकस करो, सारी किताब मत रटते रहो मेरा बेटा। जिन एरियाज ने आपको ज्यादा स्कोर करवाना है उनको पहले फोकस करो। सर इस बात का क्या मतलब, ये आ गई है मेरी फेवरेट स्लाइड। बच्चों मैंने आपको बताया कि टोटल आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 22, जिसमें से सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, सिर्फ 4, 10 नहीं, सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, चैप्टर नंबर 12, 14, 19 और 21। हर किसी में से 4-4 आने हैं। तो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया ना, तो आपके 22 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, यानी आपका 72% शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर से हो जाएगा। तो बच्चों सुनो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करो, लेकिन पहले इन 4 चैप्टर्स के करो, ये आपका मैक्सिमम स्कोर करवा देंगे। तो जल्दी से बच्चों टाइम निकालो, एक आधा दिन पूरा मैनेज करो। आधे दिन में 4 चैप्टर्स के तो कर ही लोगे ना, शॉर्ट अब एग्जाम डे है ना। तो अगर आपने ये कर लिए तो आपके 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने हैं, और 16 क्वेश्चंस का मतलब है 32 मार्क्स। पासिंग मार्क्स से तो ऊपर ही चले गए सिर्फ आधे दिन की मेहनत से। और बच्चे अक्सर बात पे बिलीव नहीं करते, तो मैंने आपके सामने कुछ ओरिजिनल पास पेपर्स रखे। अब मैं यहाँ ये मैंने क्यों रखे हैं बच्चों, मैं वजह बताता हूँ आपको। मैंने बता दिया कि भाई शॉर्ट करने, मैंने वो चैप्टर भी बता दिए कि किन चैप्टर्स के आपको शॉर्ट पहले करना है। अब सवाल ये, सर शॉर्ट करने कौन से हैं? बच्चों एक्सरसाइज के, सुनो मेरी बात, करने ही एक्सरसाइज के हैं सर। हैं क्यों बच्चों, आपके सामने एक ओरिजिनल पेपर है, इसमें मैं टिक करने लगा हूं। यहाँ पे आपको पहला पार्ट बता रहा है, वो कह रहा है अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। 12 दिए, 8 अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको टिक करके बताता हूं कि कितने एक्सरसाइज से आए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1 हो गया मेरा बेटा, उसके अलावा 2 हो गए मेरा बेटा। नेक्स्ट देखें बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हो गया, और अगली बात देखें चौथा क्वेश्चन, और बच्चों देखिएगा जरा 5वां, 6ठा और 7वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 8वां, और इन सम ओके 9वां क्वेश्चन। बच्चों मैंने 9 क्वेश्चन आपके सामने टिक किए। पहला पोर्शन है 12 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8, और एक्सरसाइज से कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन मार्क कर लिए, यानी याद कर लिए, तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपके लिए और आसानी कर दी, मैंने कहा शॉर्ट करने हैं चैप्टर के अंदर से नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज के। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, यहां भी काउंट करेंगे तो जितने आपने अटेम्प्ट करने हैं उससे ज्यादा ही एक्सरसाइज से आए हुए हैं। अक्सर बच्चों को ये गुमराह किया जाता है कि भाई 50% पेपर बीच में से आएगा, 50% एक्सरसाइज से। नहीं बच्चों, पेपर आपके सामने मैंने लगाया, ज्यादातर क्वेश्चन तकरीबन आपने जितने अटेम्प्ट करने होते हैं वो एक्सरसाइज से आ ही रहे होते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए ट्रिक सुन लें। आपने बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आपने फोकस करना है एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के। और जो बच्चे 85 आउट ऑफ 85 लेना चाहते हैं ना, वो साथ एक काम करें प्लीज, दूसरे नंबर पे
जो हाई वेटेज आता है ना वो आता है डेफिनेशंस का और डिफरेंसेस का। लाइक वो आपको बोले कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो डेफिनेशन पूछ रहा है, डिफाइन टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन पूछ रहा है, डेफिनेशन और डिफरेंसेस कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन। तो जो बच्चे 85 मार्क्स लेना चाहते हैं वो एक्सरसाइज के करेंगे, और उसके साथ नंबर 2 पे बच्चों आपने अगर डेफिनेशंस और जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है ना वो कर लिए तो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से इंशाल्लाह 45 आउट ऑफ 45 आएंगे। ये नहीं जी मेरा टेक अवे क्या है अगर आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने कहा कि पहले इन 4 चैप्टर्स के बच्चों चैप्टर नंबर 12 याद कर लो। अब तो चैप्टर नंबर 12, 14, 19 और 21 इनको पहले करो। और दूसरी मेरी आपको एडवाइस ये है कि बच्चों करो कौन से भला, एक्सरसाइज के। मैंने लिखा है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, सारे में कपने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको 85 आउट ऑफ 85 लेने हैं वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बेस कर रहे होंगे डेफिनेशंस पे और डिफरेंसेस पे। ये 2 बातें मेरी लिख लें बच्चों, पेपर दे के आके बताइएगा कि वाकयातन जो सर ने बताया था वैसा ही है। और अभी सबसे मजे की कहानी, बच्चे परेशान हैं लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स को लेके। बच्चों लॉन्ग की पेयरिंग बताने जा रहा हूं, आपको बताऊंगा कौन कौन सा पेयर करोगे लॉन्ग हो जाएंगे, और पूरी बुक में आपको 20 लॉन्ग बताऊंगा मेरा बेटा। और जब आप पेयर्स कम करोगे तो ये थोड़े से बनेंगे, कोई 10-11 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो आपको पूरी बुक से प्रिपेयर करने हैं, तो आपके सारे लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? सो लें जी, अब बारी आई है लॉन्ग क्वेश्चंस कहां कहां से आने। बच्चों पेयर सुन लें, चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर है, आपको नजर आ रहा है, यानी अगर चैप्टर 12 से लॉन्ग आएगा तो 13 से न्यूमेरिकल होगा, या 13 से लॉन्ग आएगा तो चैप्टर नंबर 12 से न्यूमेरिकल होगा। 12-13 का पेयर है, 14-15 का पेयर है, 16-18 का पेयर है, 17-19 और 20 और 21 का। बच्चों ये टोटल 5 पेयर बनते हैं, लेकिन वहां आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 3। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर 3 पेयर कौन से करें? तो बच्चों रुको, मैं आपके लिए लेके आया हूं रिकमेंडेड पेयर्स। क्यों? क्योंकि ये आसान पोर्शन है और बच्चों का फोकस थोड़ा अच्छा है, ये ज्यादा स्कोर आपको करवा रहे होते हैं। सो जो रिकमेंडेड पेयर्स है ना वो मैंने आपको लिख दिए हैं कि आपने 12 और 13 का पेयर करो मेरा बेटा, 14 और 15 का करो, 16 और 18 का करो। लेकिन जो बच्चे 85 आउट ऑफ 85 लेने जाते हैं वो कह रहे हैं कि भाई सर हम एक एक्स्ट्रा पेयर भी कर लें, तो बच्चों मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि आप एक्स्ट्रा पेयर 17 और 19 का करो। हाँ सर कौन सा पेयर छोड़ें? मेरा बेटा आपने 20 और 21 का पेयर छोड़ देना है। मुझे याद है 2015 की कहानी, बोर्ड की टॉपर बेटी मायरा, ठीक है, उसने पूरा साल फिजिक्स की तैयारी की हुई थी, उसने हर एक चैप्टर का टेस्ट दिया था, लेकिन लास्ट डे में उसके पास टाइम थोड़ा बचा, वो सारे चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकती थी। तो वो मेरे पास आई, उसने मेरे से पूछा, अपने फादर के साथ मेरा बेटा एकेडमी हमारे आई, वहां उसने पूछा कि सर मैं कौन से पेयर को स्किप कर दूं। तो बच्चों मैंने बताया कि अगर आप स्किप करना चाहती हो तो 20 और 21 को स्किप कर दो। क्यों? 21 इटसेल्फ बड़ा लेंथी चैप्टर है। तो वो बच्चे जो 85 आउट ऑफ 85 लेने जाते हैं उनको रिकमेंडेड पेयर 17 और 19 का है। 17 में तो न्यूमेरिकल्स ही थोड़े से हैं और लॉन्ग भी छोटे हैं। तो जो बच्चे 3 पेयर करना चाह रहे हैं उनको ये रिकमेंडेड चैप्टर है और एक्स्ट्रा पेयर ये है, और छोड़ना है बच्चों ये वाला मैंने यहां लिख दिया है। रिकमेंडेड पेयर्स कौन कौन से हैं? 12 और 13, 14 और 15 का करो, 16 और 18 का, एडिशनल करना है तो 17, 19 और स्किप करना है तो 20 और 21। सर मजे की बात तो रहती है, आपने कहा था मैं बताऊंगा 20 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें से ही आएगा, 20 ऐसे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह जिनमें से ही न्यूमेरिकल आएगा। तो बच्चों टाइम हुआ जाता है। मैं पहली फेज में देखें मैंने आपके लिए आसानी कर दी, आपको बुक से ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मैंने हर चैप्टर में लिख दिया कि भाई ये वाले कर लो। जैसे देखो चैप्टर 13 से आप सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स कर लो, 13.4 और 13.5, इंशाल्लाह उम्मीद है इसी में से आएगा। चैप्टर 14 में से 14.2, 3 और 5 कर लो, इंशाल्लाह गारंटी है इसी में से आएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बात कर रहा हूं। इस तरह बच्चों मैंने हर चैप्टर की लिस्ट आपके सामने लिख दी है कि 15 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 16 में यानी आपने 3 पेयर करने हैं, 12 13 का, 14 15 का, 16 18 का, और अगर 17 भी करना चाह रहे तो मैंने वो बता दिए। बच्चों आप इनको काउंट करके देखेंगे
तो ये 20 न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आप ये चैप्टर 17 वाला पेयर नहीं ना कर रहे, लेट्स सपोज आप 12 13 कर रहे हो, 14 15 16 और 18, तो ये उन न्यूमेरिकल्स की लिस्ट है। बच्चों को अक्सर कहा जाता है नीचे कमेंट करो, आपको पीडीएफ देंगे। बच्चों में आपको ऐसी किसी कहानी में नहीं लेके जा रहा, आपने सिंपली करना क्या है, ये मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये तो बच्चों बहुत आसान काम है, 20 न्यूमेरिकल्स करने में हार्डली 2 आवर्स भी नहीं लगेंगे। तो ये 20 न्यूमेरिकल्स अगर आपने कर लिए ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है मेरा बेटा कि वाकयातन सर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए। सर आपने प्रॉमिस किया था कि 20 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताओगे और इन्हीं में से आएंगे। तो मैं बच्चों पेयर वाइज बता रहा हूं। जैसे देखो चैप्टर 12 और 13 का पेयर है, आपको 13 से सिर्फ 3 लॉन्ग करने हैं। 3 कौन कौन से? रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। बच्चों ये 3 कर लिए, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि यहीं से आएगा। और चैप्टर 12 में आपको गॉसेस लॉ की सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन। पहला सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बहुत दफा आया। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और मेरिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप 12 और 13 का पेयर कर रहे हो तो बच्चों सिर्फ ये वाले लॉन्ग करोगे ना, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। और जब आपने 14 और 15 का पेयर प्रिपेयर करना है तो बच्चों यहां भी दोनों में सिर्फ 4 करने हैं, ओनली 4 आपने लॉन्ग करने, इन्हीं में से आएगा। देखो जब आप 15 में जाओगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, ये हो गए। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बहुत दफा आया हुआ है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ओवर मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। 13 और 14 का पेयर बता दिया। अब आ गया मेरा फेवरेट पेयर 16 और 18, जहां पे थोड़ी एफर्ट के साथ ज्यादा नंबर आएंगे। 18 में बच्चों सिर्फ 3 कर लो, रेक्टिफिकेशन कर लो, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कर लो और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कर लो, बात बन जाएगी। और 16 में आरसी और आरएल, और सिर्फ 2 ही करने हैं, 16 से सिर्फ 2 करने हैं, आरसी और आरएल सर्किट और सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरी बुक से, आई हैव जस्ट टोल्ड यू द 20 लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है चैप्टर वाइज। आपने अगर इनको कर लिया ना तो ये इंशाल्लाह सर शहजाद की गारंटी है कि वाकयातन आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों अभी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है जो कि हमारा पोर्शन है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज में आपको पता है कि आप जब चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां से हो ही जाते हैं मेरे बेटा। सिर्फ मैं आपको जो है वो डिवीजन बताऊंगा। चैप्टर 13, 17 और 20, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक एमसीक्यूज आना है। बाकी इनको छोड़ के जितने भी चैप्टर्स बनते हैं, 7 चैप्टर्स बनते हैं मेरा बेटा, उनमें से हर किसी में से 2 एमसीक्यूज आने, तो 14 वहां से आएंगे, 3 इन चैप्टर से आएंगे, टोटल 17 एमसीक्यूज रहेंगे। सो ये कहानी बच्चों फिजिक्स के पेपर की है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सिर्फ एक काम कीजिएगा, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं वो ऑप्ट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों लिंक अवेलेबल है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद गाइडलाइंस चाह रहे हैं तो मेरा बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और इवन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं, अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो मैं उनको जरूर एड्रेस करूंगा। क्योंकि ये साल में बच्चों वो टाइम होता है जहां पे बच्चों को टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चों इस मुश्किल टाइम में मैं आपके साथ हूं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और वीडियोस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यकीनन पेपर देने के बाद कमेंट सेक्शन में आके प्रेज जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि क्या जो सर ने चीजें बताई हैं वो आई हैं या नहीं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।